एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, यह ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन। चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई। These are questions of technical details which we may not be able to share. Firstly, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड येहा टू बी चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द येहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑल राइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारे देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। सर, मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया था कि दिस इज न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बड़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is only aspect that I can share with you at this time. Thank you.
Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we are expected to do, and that is it.